मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है यार ये। अच्छा, अजीब बात यह है कि नकुंडी से तफ्तान की तरफ जाते हुए ये चीज़ अक्सर देखने में आती है, बल्कि ज़्यादातर यही होता है कि हमने 30-30, 40-40 किलोमीटर तक अपनी मोटरसाइकिल्स चला ली, लेकिन हमें आबादी का या किसी इंसानों का नामो निशान नज़र नहीं आता। अलबत्ता इन वीरानों के अंदर भी अगर हमें कोई नामो निशान नज़र आता है और कोई आबादी नज़र आती है, तो हमारे एफसी आर्मी के जवान और हमारे लीवीज़ के जवान इन इलाकों में हमको नज़र आते हैं और उन्हीं से हम गाइडेंस भी लेते हैं। यहाँ तक कि अक्सर वो हम लोगों को रोक कर हमसे कहते हैं कि आएँ, बैठें, हमारे साथ चाय ज़रूर पिएँ, चाय के बगैर हम आपको जाने नहीं देंगे। तो हम उनसे कहते हैं कि हमारा ज़रा सफ़र लंबा है। नकुंडी से जब हम तफ्तान की तरफ जाते हैं तो तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले के ऊपर तोसगई के नाम से एक गांव आता है। इसके पास दो चीज़ें हैं। एक तो इसका रेलवे स्टेशन है जो एक्टिव रेलवे स्टेशन है, यहाँ से मालगाड़ियाँ भी गुजरती हैं, यहाँ पर रुकती भी हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक अदद पास है जिसको हम कहते हैं पास, तोसगई पास, क्योंकि वो दो पहाड़ों के दरमियान से गुजरता है। जब आप यहाँ से गुजर रहे होंगे तो आपको पहले से एक अदद बोर्ड लगा हुआ नजर आएगा जो कहलाता है तोसगई ड्यून्स, ये उसको कहते हैं। वो ये है कि रेत के टीले आपको बीच सड़क में, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग या ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हुई नहीं मिलती, तो हवा के ज़ोर की वजह से सड़क के किनारे और अक्सर सड़क के ऊपर भी रेत के टीले बन जाते हैं। यहाँ से अगर आप अपनी गाड़ियाँ या अपनी मोटरसाइकिल्स लेकर गुजरें तो थोड़ा ख्याल कीजिएगा, थोड़ा ध्यान से चलिएगा, क्योंकि गहरी रेत बीच में कभी कभी बन जाया करती है। नकुंडी से तकरीबन 125 किलोमीटर के फासले पे जाकर तफ्तान सिटी आता है। ये शहर जो है ये पाकिस्तान और ईरान के दरमियान वाहिद लीगल बॉर्डर है। यहां से ट्रेड और आमदोरफ्त लोगों का, यहां तक कि जो सयाह दूसरे ममालिक से यानी यूरोप से बरास्ता ईरान पाकिस्तान आते हैं वो इसी बॉर्डर के थ्रू आते हैं। तो यहाँ पर इमिग्रेशन का बाकायदा सेटअप मौजूद है। ये मतलब ऐसा आप इंश्योरेंस पे रखते हो जब आप वापस कारनेट जमा करते हो? देख सकते हैं जी, FIA की इमिग्रेशन पाकिस्तान है, ये रही आपकी, और मेरे ये जो पीछे है दिस ईयर इज़ ईरान। तो अगर ये रोड, ये बेसिकली समझिए डबल गेट है, पाकिस्तान का गेट है, ईरान का गेट है। बॉर्डर क्रॉसिंग के बारे में बास अफराद के जहन के अंदर बहुत सी बातें ऐसी आती हैं, बिलखुसूस वो लोग जो बैनुल अक़वामी सफ़र करना चाहते हैं, ईरान या उससे आगे तक जाना चाहते हैं। अगर वो मोटरसाइकिल वगैरह के ऊपर सफ़र कर रहे हों तो हमें बड़ी अजीब मालूमात मिली जो हमारे जहन के अंदर कुछ समझिए कि तरद्दुद था, वो वहाँ के मकामी FIA के अफराद ने हमारे सामने क्लियर किया कि अगर आपको वहाँ जाना है ईरान या ईरान को से आगे क्रॉस करना है तो आपको एक अदद कार्नेट बनाना पड़ेगा, जिसको कार्नेट द पसाज कहा जाता है, या इंग्लिश में आप कह लीजिए कार्नेट द पैसेज कह लीजिए। ये आपको कार्नेट बनवाना पड़ता है और अपनी मोटरसाइकिल के बराबर यानी उसकी कीमत के बराबर पैसे आपको एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट वहाँ पर जमा कराने होते हैं पहले से, मकाम के ऊपर नहीं, बल्कि जब आप कार्नेट ले रहे होंगे अपने मकामी शहर से, वहाँ से आपको पैसे जमा कराने होते हैं। पाकिस्तान की तरफ से अगरचे इस बारे में कोई पेशरफ पहले नहीं थी, ईरान ने तकरीबन 25 किलोमीटर लंबी दीवार पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इस मुकाम के ऊपर खींच दी है। अब हमारी हुकूमत ने भी इस बारे में अपनी एक ये कहिए कि इंटरेस्ट जाहिर किया है और ये ख्वाहिश जाहिर की है, और अब मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर मज़ीद फेंसिंग की जाएगी ताकि किसी भी किस्म की गैर कानूनी नकलो हरकत को रोका जा सके। यहाँ पर देखने के लिए तो बेसिकली तो ये कहते ये शहर है, अलबत्ता यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलता है, वो है कोहे ताफ्तान जो ईरान के अंदर पड़ता है। यानी वो पाकिस्तान से आप उसको देखेंगे
और एक अच्छा मौसम हो, वेदर अगर क्लियर हो, ज़्यादा धूल मट्टी ना उड़ रही हो, तो आपको कोहे ताफ्तान नज़र आएगा और वो एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी है। तफ्तान के मुकाम से ईरान की तरफ जाने के लिए एक अदद मालगाड़ी के लिए रेल रोड भी बनी हुई है जो क्वेटा से चलती है और आपको ईरान तक लेके जाती है और उससे भी आगे लेके जाती है। तो अगर आप बाय रोड पाकिस्तान से तुर्की तक जाना चाहें वया ईरान के रास्ते से, तो इस सड़क के ऊपर आप चलते हुए चले जाएंगे और ये रोड आपको सीधी तुर्की और यूरोप तक लेके चली जाती है। इस रोड को द लंदन रोड भी कहा जाता है क्योंकि ये लंदन तक एक तरीके से, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि यूरोप तक आपको लेके जाती है। एक रास्ता इसका दाईं तरफ को सैंडिक गोल्ड और कॉपर माइंस की तरफ भी जाता है। अब सैंडिक की जो कानें हैं, जो आप ये कहिए सैंडिक माइंस हैं, सोने की, कॉपर की, मुख्तलिफ यहाँ से मादनियात निकला करती हैं। ये अभी दो हैं, एक एक्टिव है जो चल रही है और उससे मादनियात मुख्तलिफ निकल भी रहे हैं, और एक दूसरी माइन है जो अभी तैयार हो रही है, तैयारी के मराहिल के अंदर है। इसकी जारी है, जब ये पूरा बनेगा तो फिर क्या होगा? और यहाँ से क्या निकलता है सर? ये क्या निकलता है यहाँ से? सर यहाँ से सोना और कॉपर निकलता है। यहाँ से क्या वो अरीबाद मेरे ख्याल से आखिरी है, उससे आगे गांव में नहीं है कोई। नहीं कुछ भी नहीं है। अभी ये मिसाल अगर अब पोस्ट पे जाओगे ना तो 7 किलोमीटर के पास में आखिरी बाउंड्री है, लेकिन ऊपर पहाड़ में इधर पिलर लगाए थे, वहाँ पे भी बैठे हुए हैं। अब ये माइन है कितनी बड़ी, आप ये देख लीजिए कि वीडियो के अंदर जो आपको ये छोटी छोटी गाड़ियां नजर आ रही हैं, इनके अंदर एक गाड़ी का टायर एक आम घर के दरवाजे से भी ज्यादा बड़ा है। तो इससे आप अंदाजा करें कि कितनी वसी और अरीज ये कान बनाई गई है। और ये सामने से आपको जितना बड़ा नजर आ रहा है, इसकी वसअत का इल्म आपको अभी भी नहीं होगा। हमने जब ड्रोन उड़ाने शुरू किए तो हमें ऐसा लग रहा था कि हवा के प्रेशर की वजह से, हवा के दबाव की वजह से शायद हमारा ड्रोन आगे ही नहीं जा रहा। लेकिन जब हमने पीछे मोड़कर अपने ड्रोन को देखा तो हम तो बहुत छोटे छोटे नजर आ रहे थे। तब हमें अंदाजा हुआ कि ये दर हकीकत सामने से जितना बड़ा नजर आ रही हैं ये माइंस, ये उससे और भी ज्यादा बड़ी हैं। तकरीबन अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो कम व बेश तकरीबन 1.6 किलोमीटर यानी 1.6 किलोमीटर लंबा इसका डायमीटर है सर। सैंडिक माइंस जो सोने की और कॉपर की माइन है, उसी सैंडिक के मुकाम के ऊपर, वहां से तकरीबन कोई 10 मिनट की राइड कह लीजिए, उसके ऊपर जाकर हम लोगों को सैंडिक लेक एक नजर आया। क्या यार, सुभान अल्लाह, क्या यार। इसकी खुसूसियत यह है कि इसका रंग बहुत ही मुख्तलिफ है और पहली नज़र में आप इसको देखकर मशहूर से हो जाते हैं कि ये दो मुताजाद किस्म के, बज़ाहिर मुताजाद किस्म के रंग, यानी इसके पहाड़ बिल्कुल मैरून कलर के हैं और इसके सामने जो इसके नीचे जो पानी है वो फिरोज़ा रंग का यानी नीले रंग का होता है। और आपको यकीन नहीं आता कि ये दो रंगों का इतना हसीन इम्तिजाज एक मुकाम पे आपको कैसे मिल सकता है। अलबत्ता इसकी भी एक वजह है, ये पानी दर हकीकत इसके अंदर कुछ केमिकल्स की ये कहिए कि ट्रीटमेंट या मिलावट है, जिसकी वजह से ये अपना ये रंग लेता है। बाज लोग कहते हैं कि कॉपर की मिलावट है। इसकी एक मिसाल ये समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पर वजू करना चाहा तो वहाँ पर जो मकामी अफराद थे उन्होंने मुझे मना किया मतलब बंदा तो नहीं मरेगा ना वजू के लिए या हाथ पांव पीने का के लिए मौजू फिलहाल नहीं है।
इसको बाद में ट्रीट किया जाता है। अलबत्ता ये पानी इस हालत में इसलिए मौजूद नहीं है कि यहाँ पर कोई नहाए या इंजॉय करे।